जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और वो सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्रवार के शुक्राना सत्संग गुरु जी की पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी की इच्छा से, अनुमति से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु पिता ने कहा, बेटा तेरी मम्मी के ऊपर बहुत भारी संकट मंडरा रहा है। तो शाम के पहले अरदास लगा कर तेरी मम्मी के लिए तो अरदास लगा ताकि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। वो अंदर से बहुत दुखी है, परेशान है, बीमार है। हाँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। उनकी अंदर बहुत तबीयत ख़राब है। वो अंदर ही अंदर बहुत घुटती जा रही है। उनकी माथा जो है हमेशा चकराती है। वो तबीयत उनका बहुत ख़राब है बहुत दिनों से। उनके अंदर विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी और उनकी आंखें भी ख़राब हो गई है। मोतियाबिंद हुआ था, उसके ऑपरेशन के बाद उनकी 3 दफ़े और ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर भी वो आंखों से ठीक से नहीं देख पाती है, न ही कानों से सुन पाती है। उनकी कमर में भी एक बहुत बड़ा एक उनकी पैर की कमर की हड्डी टूट गई थी, तो वो कमर की हड्डी की ऑपरेशन भी हुई। मेरी माँ की तरफ से मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्रवार की शुक्राना सत्संग। तो मेरी माँ की जो हड्डी टूट गई कमर की, रीढ़ की हड्डी थी, रीढ़ की नहीं, वो रीढ़ की पास वाली एक बॉल की तरह है, वो हड्डी टूट गई थी। तो उसके बाद उनका चलना फिरना एकदम से बंद हो गया था। फिर उनका ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन भी बहुत तकलीफ़ में से गुजरा, लेकिन मेरी माँ फिर भी आर्टिफिशियल जो कमर में जो बॉल है वो लगा कर घूम रही है, लेकिन ना ही बेचारी चल पाती है, नहीं फिर पाती है। और ऊपर से मेरी जो दीदी लोग है वो उन पे आकर नेगेटिविटी करती है, उन पे ब्लैक मैजिक करती है ताकि वो मर जाए और वो पापा का पेंशन हड़प कर सके, और पापा का जो मेरे ये बिल्डिंग है वो भी हड़प ले, मुझे भगा देंगे यहाँ से। मेरी नीचे ताऊ जी की बेटी है, छोटी बेटी ताऊ जी की, वो उसके परिवार के साथ नीचे रहती है, लेकिन वो उसकी बहू, उसकी बेटा, उसका पति, उसकी जो पोता है 1 साल का, वो सब रहते हैं। लेकिन वो भी चाहते हैं कि हम सब मर जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरा दखल वो लोग ले सकते हैं। गुरु पिता महाराज कहते हैं कि बेटा तुम लोगों से जलने वाले बहुत है। हाँ, वो तो है। उनका ब्लैक मैजिक, उनका नेगेटिविटी, उन लोगों की बुरी नज़र हम लोगों पर हमेशा इफ़ेक्ट लाता है। हम लोग अगर कुछ भी खाना ऑर्डर करके खाना चाहते हैं तो उसमें भी बुरी नज़र लगती है। घर में अगर कोई हंसे भी ना गुरुजी, मैं अगर थोड़ी सी हंस भी लूँ तो इन लोगों की दिल में बड़े बड़े मतलब पत्थर गिर जाते हैं। बहुत कष्ट में रहती हूँ यहाँ पर। मेरा मायका कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि मेरी जो दीदी है वो मेरी सौतेली दीदी है। वो कभी भी मेरी अच्छा कुछ हो ये कभी नहीं चाहती। वो हमेशा सोचती है कि मैं कितना बुरा रह सकती हूँ। वो 25 सालों से मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करती जा रही है। संगत जी, इस तंत्र मंत्र नेगेटिविटी के कारण मेरी मम्मी पापा बहुत बहुत ख़राब है। तबीयत हम लोगों का बहुत ख़राब है। आज मेरी मम्मी पापा ठीक से उठ भी नहीं पाते हैं। गुरुपा किसी दिन उठाते हैं तो फिर बाद वाले दिन फिर वो लोग गिर जाते हैं। और मेरा भी ऐसा हो रहा है। मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन मैं भी कोर्ट नहीं जा पाती हमेशा। मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती है, सर में इतना भारी रहता है, कान इतना भारी रहता है, कानों से कुछ सुन नहीं पाती हूँ। सर्दी हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा माइग्रेन है, साइनस है। गुरुपिता ने कहा बेटा तेरा माइग्रेन भी है, बढ़ता जा रहा है,
गुरुपिता काट दीजिए कष्टों को। अरदास है आपके पास कि मेरी ये जो सारे शत्रु इन लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। मेरी ये जो दीदी है, मेरी ये जो ताऊ जी की छोटी बेटी है, इनके परिवार है, इन सब को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। हम लोग को ऐसा कोई जगह ब्लेस कर दीजिए जहाँ हम लोग थोड़ी सुकून की सांस ले सके। यहाँ मेरी जो मैका है वहाँ के हर पूरे हवा में नेगेटिविटी है, पूरे हवा में जहर घुल गया है। संगत जी, क्या बताओ कि ज़िंदगी कैसी राह किस राह में चल रही है वो पता ही नहीं। लेकिन गुरुपिता के रहते मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मेरा बर्बाद कर दिया ये मेरे जो सो कॉल्ड अपने हैं। लेकिन मैं फिर भी इनको माफ़ करती हूँ, क्योंकि गुरुपा कहा के है कि बेटा इन लोगों को माफ़ करना तेरा सबसे बड़ा कर्म है। तो जितना माफ़ करेगी उतना उनका कर्म खराब होंगे। उन लोगों की वो लोग जो तुझको तकलीफ़ दे रहे हैं वो तकलीफ़ तेरा ख़त्म होगा, लेकिन शुक्राने से तेरा भी कर्म कटेंगे। और वो लोग जो कर्म जनरेट कर रहे हैं उनकी किए की सज़ा तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आने पर मैं उन लोगों को सज़ा दूंगा। गुरुपिता कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो दीदी है, मेरी जो ये दाऊ जी की बेटी है, उनकी परिवार है, वो लोग मेरे ऊपर इतना ईर्ष्या करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। इतने सालों से मैं ये सहन करती आ रही हूँ, 25 का 30 साल हो गए मैं सिर्फ सहन करती आ रही हूँ। और कितने साल सहन करना पड़ेगा गुरुपिता। आपने कहा बेटा सब्र रख, जो भी तेरे लाइफ में होगा परमानेंट तो होगा, लेकिन मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। आपने कहा भी था कि बेटा अगर मैं तेरे जीवन में नहीं आता तो तुझे तो पूरी बेड का मरीज़ बना दिया था, फिर भी तो तू कभी कभी चल फिर पा रही है, पूरे ही बेड पर चली जाती, पूरी पैरालिसिस पेशेंट होकर सोई हुई रहती अगर मैं तेरे जीवन में सही समय पर एंट्री नहीं मारता। गुरुपिता आपको सब पता है, मेरे ये जो जेलस पर्सन लोग हैं, इन लोगों को मेरी ज़िंदगी से और मेरी मम्मी पापा की ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग जो भी इतना मेरे ऊपर नेगेटिविटी तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे पापा का ये जो प्रॉपर्टी है ये हड़पने के लिए। गुरुपिता इन लोगों को इनकी सही राह दिखाइए, इन लोगों की सोच बदलिए और इन लोगों को सद्बुद्धि दिलवाइए कि किसी का कुछ भी हड़प के कोई अच्छा नहीं रह सकता। ये उन लोगों की सोच जो है बहुत बुरी है, इन लोगों की सोच को बदलाइए। गुरुपिता आज ही आपकी रहमत के अनुसार मैंने अपना सत्संग शेयर किया, जबकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आंखें भी ठीक से खोल नहीं पा रही हूँ। संगत जी, आंटी जी, आप मेरे सत्संग शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ऐसे आंटी हो जो मेरी सत्संग हमेशा शेयर करते रहते हो। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी की भी शुक्राना करके अपना सत्संग यही तक रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये थे आंटी जी के सत्संग। और आंटी जी, शुक्राना तो सिर्फ गुरु जी का ही हमें करना चाहिए, सब गुरु जी करवाते हैं। गुरु जी ही हैं जो हमारे जीवन से हमारे किए गए पिछले जन्म के खराब कर्मों को कटवाकर हमें सब सुख प्रदान करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरे ध्यान से सुनिएगा। अब अगले सत्संग को सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं अम्बाला से। मेरा शुक्राना सत्संग है कि अभी कुछ दिन पहले अभी 8 तारीख को या 7 तारीख को के आसपास रात के टाइम मेरी मैं जॉब पे थी अपने, तो वहाँ पर मेरी हस्बैंड अंकल जी की स्कूटी के नीचे मतलब कि सांप आ गया। तो मैं अंदर ही थे हम, तो बाहर निकलते ही नहीं हैं। पता नहीं कैसे मेरे मन में हुआ
कि मैं स्कूटी की डिग्गी में जाकर देखूं कि मुझे कोई सामान लेना है वहाँ से, जबकि वो कंपलसरी भी नहीं था, पर मेरे को ऐसे हुआ कि जाके मैं ले लेती हूँ सामान। अभी जब भी मैं जाके लेने लगी तो उसके बाद देखा कि स्कूटी के नीचे सांप गया है। मैं डर गई एकदम। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया, तो हस्बैंड अंकल ने जाके देखा तो वो टायर पे के नीचे फन फैलाकर मतलब बैठा हुआ है। तो हमने कहा ये शॉप के अंदर आ गया तो सबको दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जगह स्पेस बनी हुई है, ये सड़क पे है अभी फ़िलहाल, सड़क पे से हमारी शॉप में ना जाए या किसी के घर ना नहीं चला जाए, बेचारे वो भी परेशान होंगे। तो मेरे को उस टाइम बिल्कुल सोच में नहीं आ रही थी कि गुरुजी ने दर्शन देने हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो मेरे को इतने टाइम से गुरुजी कह रहे थे कि सांप के रूप में दर्शन दूंगा। मुझे लगा था कि जैसे हमेशा सपने में ही दर्शन देते हैं गुरुजी, तो इस बार भी ऐसे ही सपने में दर्शन देंगे। तो उस टाइम तो मुझे कुछ ऐसा था ही नहीं। अब मैं इतने दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ यही, तो मेरे गुरुजी ने थॉट डाला है। तो उसके बाद मैंने फिर वो गुरुजी, हमने उसको थोड़ा सा छींटे मार के पानी के उसको थोड़ा सा आगे किया, क्योंकि लोगों ने आना होता है शॉप में अंदर, तो इसलिए तो वो एक ईंट के नीचे बैठा रहा, 2-3 घंटे बैठा रहा। फिर उसके बाद हम बिज़ी हो गए, हम वैसे जा के देख रहे थे बार बार कि वो गया कि नहीं गया। फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद हमने जाके देखा तो वो चला गया था, पता नहीं कहाँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सावन के इतने पवित्र दिनों में मुझे हर तरह से दर्शन देने के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। इतने प्यारे हो आप, मतलब इतना प्यार, इतना लाड दुलार कोई नहीं कर सकता। हाँ गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। और अभी मैं अपनी सिस्टर आंटी जी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो अचानक से उनके माथे पर गुरुजी का तिलक लगा हुआ था। वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो गुरुजी का तिलक लगा हुआ था, चंदन तिलक। तो उसमें मुझे साक्षात ओम दर्शन हुए। अभी मैं ऐसे ही मतलब वो बेड पे बैठे हुए थे और मैंने उनको देखा, मैंने ऐसे इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, मतलब नॉर्मल। पर जब वो एकदम रोशनी उनके फोरहेड पे पड़ी ना बात करते हुए, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा तेरे फोरहेड पे ना मतलब गुरुजी के ओम दर्शन हो रहे हैं। कहती मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सुबह लगाया था टीका। तो उसने भी जाके शीशे में दोबारा देखा, बड़ी गौर से फ़ोटो खींच के देखा। तो कहती हाँ, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। और अभी हमारे फ्रिज के नीचे थोड़ा सा ना जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पे भी ओम दर्शन हो रहे हैं मुझे। पर गुरुजी मैं इनको शेयर नहीं करना चाहती फ़ोटोज़ वगैरह को, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ये तेरे लिए है सिर्फ। कुछ गुरुजी कहते हैं कुछ चीज़ें अपने लिए भी रखा कर, तेनों मैं स्पेशल ब्लेस करता हाँ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लव यू गुरुजी। उस दिन वो सांप की भी मैंने फ़ोटो नहीं खींच पाई, क्योंकि उस दिन मेरे फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं था। मतलब कि मैं लाइट भी मेरा चार्जर घर रह गया था, इसलिए मैं उनकी फ़ोटो भी नहीं खींच पाई गुरुजी की। मतलब इससे ये होता है कि मतलब गुरुजी ने मुझे ही ब्लेस करना था। और मेरे हस्बैंड अंकल कहते बाबा बाबा करती है ना सारा दिन, ले बाबा मिलने आ गई तुझसे। थैंक यू गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शुक्राना गुरुजी, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो संगत जी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, सब बच्चों को अच्छी राह दिखाना गुरुजी, सब बच्चों पे अपनी कृपा करना गुरुजी। जो घर में दुखी हैं उन सबको दुखों से निकालो गुरुजी, अपना बनाओ गुरुजी। जो आंटी जी सत्संग सुनाते हैं उन पे भी कृपा कीजिए, सबका ब्लेसिंग दीजिए अपनी प्यार भरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है आंटी जी की, तो सत्संग मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को लिखकर या फिर अपनी वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।